12वें भाग के वीडियो में कबीर पर विशेष चर्चा हो रही थी। उसी क्रम को इस वीडियो में बढ़ाता हूँ। इसी कारण कबीर दास जी धर्म से अलग हट करके, ये जो जाति धर्म के झगड़े होते हैं, इनसे बिल्कुल अलग हट करके एक शुद्ध धर्म के प्रतीक बन गए। कैसे, ये आपको पिछली 12वीं भाग पढ़ना देखना पड़ेगा। उसी तरह हमको भी यदि परमात्म तत्व का सच्चा अनुभव करना है तो जाति धर्म संप्रदाय वर्ग मान्यता इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस संबंध में कबीर दास जी बड़े ही सौभाग्यशाली रहे हैं। कुछ कारण ही प्रकृति का ऐसा बन गया कि पैदा कहीं हुए, कोई तालाब के किनारे छोड़ गया, पता नहीं किस जाति के थे, किस धर्म के थे, किस संप्रदाय के थे। इसी कारण वो किसी विशेष जाति धर्म से बंधे नहीं और इसी आधार पर ब्रह्मांड की विराट शक्ति, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसका अनुभव कर लिया कबीरदास ने। और हम सब लोग क्या करते हैं? हम सब लोग अपनी अपनी परंपरा में बंध करके पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, उपासना है, ये सब करते रहते हैं। अब अगर हमारा जन्म जो है हिंदू परिवार में हो गया तो हम श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती आदि 33 करोड़ जो देवता हैं, समय समय के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब सभी मानव एक से हैं और मानव को संचालन करने वाली शक्ति एक सी है, तो उनकी पूजा व अनुभव करने की विधि भी तो कोई एक ही होनी चाहिए। ऐसी ही विधि को मैं अंतर्राष्ट्रीय विधि कहता हूँ। यही एक ऐसी विधि है जो सभी मनुष्यों के लिए सुलभ है। किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, वर्ग का हो, मान्यता का हो, पढ़ा लिखा हो या गैर पढ़ा लिखा हो, कम आयु हो या अधिक आयु हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, सबके लिए सर्व सुलभ विधि है। और ऐसी ही विधि होनी ही चाहिए, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ जितने भी होते हैं सर्व अपनी अपनी धार्मिक भाषा में ही लिखे होते हैं। अब जैसे हिंदुओं का धर्म है, हिंदुओं का जो हिंदू धर्म है उसके ग्रंथ आपको संस्कृत में मिलेंगे। तो क्या जिस व्यक्ति को संस्कृत आती नहीं है, मंत्रों का उच्चारण करना आता नहीं है, क्या उसका प्रभु से नाता नहीं जुड़ेगा? कोई व्यक्ति यदि शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, बेचारा अंगूठा टेक है, तो क्या उसके अंदर राग, द्वेष, प्रेम, हिंसा, आस्था, विश्वास ये सब नहीं है क्या? ये सारे के सारे उसके अंदर हैं। इन सब का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान का, परमात्मा का अनुभव करने के लिए शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। अब कबीरदास की चर्चा हो रही तो कबीरदास को ही ले लीजिए। कबीरदास जी ने अपने स्कूली शिक्षा के विषय में क्या लिखा है कि मसी कागज तो छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। एक साधारण सी बात है, बिल्कुल देसी भाषा में, अपनी भाषा में बात है, समझिए। हम सब सांस लेते हैं, सभी का हृदय धड़कता है, सभी अनंत ब्रह्मांड की जो अदृश्य शक्ति है, उस शक्ति को किसी न किसी रूप में जरूर नमन करते हैं। सभी अपने अपने भावों को अपनी निज भाषा में प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि परमात्मा जो है भाव का भूखा है। वहाँ संसारिक ये डिग्रियां, MA, BA, PhD ये सब काम नहीं आती हैं। आपने समाज में अक्सर सुना होगा कि बड़ों बूढ़ों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, उनकी बद्दुआएं और श्राप कभी मत लो। अब ये आशीर्वाद, दुआ हुई, बद्दुआ हुई, इनकी कोई क्या भाषा होती है?
सारी के सारी मात्र भाव की बातें हैं, ये हृदय के उद्गार हैं। संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, सारी की सारी भाषाएं ही परमात्मा की भाषा है। ऐसा थोड़ी कि परमात्मा की कोई विशेष, सारी भाषाएं उसी की तो हैं। इसीलिए कहा गया है कि अध्यात्म के जगत में भाषा गौड़ है, यानी कम महत्व नहीं रखती है। यहाँ भाव प्रधान होता है। भाव, मन की भावना प्रधान, हृदय की भावना प्रधान होती है। परमात्मा जो है आपके भीतर की तड़प, यानी परमात्मा की जो प्यास की तड़प होती है, उस तड़प को समझता है, उस प्यास को समझता है, उस भाव को समझता है। इसीलिए परमात्मा के अनुभव करने की, ध्यान साधना की ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय विधि होनी चाहिए जो किसी भाषा से, जाति से, धर्म से, उम्र से, लिंग से, स्त्री से, पुरुष से कहीं कहीं किसी हद तक, किसी भी सीमा तक बंधी न हो। सभी प्रकार के मानव के लिए एक स्वतंत्र विधि होनी चाहिए। ऐसी ही विधि खोजने का काम ऋषियों, योगियों और संतों ने किया है और विधि खोजी भी गई है। ऐसा नहीं कि विधि कोई है नहीं या आप जानते नहीं हैं, आप सब उस विधि को जानते हैं, मगर जरा अच्छी तरह नहीं जानते हैं। ये जो मेरे 90 दिन का जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो जो विधि निकल के आएगी, आप कहेंगे अरे ये तो मैं पहले ही जानता था। जानते हैं मगर उसकी भूमिका आपको पता नहीं कि कितनी ऊंची चीज है वो। जानते हुए भी, समझते हुए भी हम अनजाना कर देते हैं। उसको भी उसी विधि में शामिल कर लेते हैं जहाँ सारे 33 करोड़ देवता हैं, तो एक वहाँ वो विधि भी शामिल कर देते हैं। विधि आपको आगे बताएंगे हम। इसी भ्रम की स्थिति को देखते हुए संतों ने कहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इतने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा न करके केवल एक की पूजा कर लो, एक को साध लो। मगर कौन एक? इनमें से एक नहीं, वो एक जिसके द्वारा सब संचालित है। ने इसका अर्थ ये लगाया कि इन 33 करोड़ देवताओं में से एक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो 33 करोड़ देवी देवताओं को सुपर पावर जहां से मिल रही है, उस एक की आराधना करनी है। इसके करने से सभी का सार प्रकट हो जाएगा। सबकी साथ में पूजा करते रहोगे तो परमात्मा को कोई भी अनुभव नहीं होगा। समय खूब लगाया, धन खूब लगाया, वक्त खूब लगाया, मगर अनुभव हाथ में नील बटा सन्नाटा ही रहेगा। हाँ, साइकोलॉजी स्थल पे कुछ देर के लिए थोड़ी आप मान लें, मगर अंत में देखेंगे कि नील बटा सन्नाटा ही हाथ में आएगा और संसार में जग हंसाई अलग होगी। लोग यही कहेंगे ना, देखो बड़ी पूजा पाठ करता था, शोर मचा मचा कर, घंटे घड़ियाल बजाकर पूजा करता था, फिर भी उसको सुकून नहीं है, शांति तो थी ही नहीं, संतुष्टि भी बिल्कुल नहीं थी, और हाय तौबा करते करते मर गया। और ऐसा नहीं है, कभी कभी हम महाज्ञानी भी बन जाते हैं तो कहने लगते हैं कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, मगर यह केवल अपनी जबान से कहने की बात होती है। जब भी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, तो घरों में हो या मंदिर में हो या कहीं भी हो, आप जा करके देख लीजिए। जब सच्चाई का सामना करना पड़ेगा तो उस एक को भूल जाएंगे। क्यों भूलेंगे? वो पता ही नहीं कि एक है क्या, और सभी देवी देवताओं की पूजा करने लग जाएंगे। उस समय ये भूल ही जाएंगे कि सबका मालिक एक है।
ये जब सबका मालिक एक है तो उस एक की पूजा करो ना। अगर उनसे कुछ बहस करो तो वो तर्क देने लगते हैं कि सभी में परमात्मा का रूप है। फिर अरे जब सब परमात्मा का ही रूप है तो सब रूपों को क्यों पूछते हो? सीधे डायरेक्ट उस परमात्मा के रूप को क्यों नहीं पूछते हो? जैसा है वैसा जान लो, फिर जान करके उसकी पूजा उपासना या ध्यान करना शुरू कर दो। लेकिन असली बात तो ये है कि हम सब कहते तो हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन वह कैसे एक है या कहाँ है या उसके गुण क्या हैं, कैसे अनुभव होगा, बस ये सब नहीं जानते हैं। यही कारण है कि एक परमात्मा एक है कहते हुए भी हम अनेकों को जीवन भर पूजते और आराधते रहते हैं। बस इसी मुख्य बात को लेकर के विस्तार से समझाने के लिए ये 90 दिन की क्लास चलाई जा रही है। यदि 90 दिन आपने यानी क्रमांक भाग 1 से लगातार अगर सुनना चालू कर दिया तो आपके मस्तिष्क में बिल्कुल सेट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि परमात्मा क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, और ये 33 करोड़ देवी देवता क्या है, सुप्रीम क्या और सुप्रीम की पूजा क्या और अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या। सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब मस्तिष्क में यह बात क्लियर हो जाएगी, इसके पश्चात फिर ध्यान साधना की प्रयोगात्मक कक्षा लगेंगी। तब करेंगे तो मान लिया पहले भी आप ध्यान करते थे, फिर भी ध्यान करेंगे, मगर दोनों में अंतर है। पहले तो उथले मन से करते थे, जैसे सामान्य तौर पे शंकर जी, हनुमान जी, रामचंद्र जी सबकी पूजा कर लिया और बैठ के थोड़ा ध्यान भी कर लिया, यानी थोड़ी सी जीवन की ऊर्जा बची है, उसको 70 जगह लगाते घूमेंगे तो क्या ध्यान का अनुभव होगा। इस कोर्स के करने से ये मस्तिष्क में परिपक्व हो जाएगा कि वो एक कहाँ है, कैसा है, कैसे उपासना की जाती है। बस इसी के लिए ये कोर्स चलाने का मेरा उद्देश्य है। अगर किसी का कोई प्रश्न बनता हो तो आप कमेंट में लिखिए, समझ में बात आ रही हो तो लिखिए, कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो लिखिए, तो उस पर अलग से आपको वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। ये हमारी कोई प्रवचन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक पाठशाला है। आपको भी पूरा अधिकार है कि आप अपनी बात को क्लास में रखें ताकि मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। इधर वीडियो भी देख रहे हैं, उधर में कोई मन में इसके विपरीत प्रश्न भी चल रहे हैं, शंकाएं भी चल रही हैं, तो सुनने से कोई लाभ नहीं है। मन में कोई प्रश्न उठा तुरंत कमेंट करिए, उसका हल मिलेगा। पूरी तरह संतुष्ट हो जाइए विचारों के स्तर पर, तब जाकर के आगे निर्विचार का अनुभव प्रारंभ होगा। उसकी चर्चा की जाएगी साधना के स्तर पे। मेरी चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। कोई बात हो, कोई पूछना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 98 97 72 74 41।